हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो है एसएसजीडी और रेलवे ग्रुप डी की अच्छा से तैयारी चल रही होगी, साथ में एमटीएस का। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच जो है आज मैथ का सेट नंबर 1 लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। यानी जो मैथ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे टाइप के प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों का। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का एक बाटा दिया जाता है तो एक व्यापारी को 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि वह 20% का बाटा दे तो उसे लाभ होगा। ऑप्शन में दिया है ए 4 सही 1/3%, ऑप्शन में बी है 5%, सी है 6 सही 2/3% और जो है डी है 8%। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए हल करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है तथा अंकित मूल्य कितना है। मान लेते हैं कि वो जो है क्रमशः x है, ठीक, तथा p। तो अब देखिए प्रश्नानुसार यदि आप लोग खाली प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। प्रश्नानुसार देख लेते हैं, प्रश्नानुसार हल करते हैं इसको। देखिए अब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि 100 माइनस 10% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, बटे में 100 गुणे कितना हो जाएगा, p इक्वल में हो जाएगा 100 प्लस 20% कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है, बटे में 100 गुणे क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अब देखिए इधर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, निकल कर आएगा p इक्वल टू 12 बाई जो है 9x, कट कराएगा कितना आ जाएगा, कट कराएगा आपका ये हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कितना समझ में आप सभी लोगों को आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 20 जो प्रतिशत का बटा देने पर, यानी बटा देने पर आपको हल करना होगा। तो वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बटा देने पे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हल करते हैं इसका। तो लिखेंगे इसको 100 माइनस 20 बटे में क्या 100 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा p। उसके बाद से यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं तो निकलेगा ये हम लोगों का 4/5 हो जाएगा और गुणे 4/3x हो जाएगा, क्योंकि p का मान यहाँ पे क्या है 4/3x है, इसलिए यहाँ पे हम पुट कर दिए। अब ये टोटल हो जाएगा कितना 16/15/x। अब देखिए अभिष्ट लाभ निकालते हैं। यहाँ पे अभिष्ट लाभ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अभिष्ट लाभ की बात करते हैं तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स और बट्टे में 15 और पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और गुणे आपका x, अरे गुणे सॉरी 100 होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका तो कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 1 बटे में हमारा 15 गुणे 100, टोटल हल करेंगे तो कितना आएगा 20 बटे में हमारा 3%, यानी इसको बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा, टोटल भाग करेंगे तो 6 सही 2/3%, यानी 6 सही 2/3% आपका कितना है, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सही हम लोगों का, सी सही होगा, यही हम लोगों का उत्तर होगा, यानी 6 सही 2/3% आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि एक पाइप किसी हौज को कितना घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य पाइप जो है पूरे हौज को कितना घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में जो है खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को
पूरा भरने में कितना समय लगेगा। एक बार और प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए, जब तक आप लोग प्रश्नों को अच्छा से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को जवाब देने में कठिनाई होगी। कह रहा है कि एक पाइप जो है किसी हौज को कितने घंटे में भर रही है, 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तथा एक जो है अन्य पाइप है पूरे हौज को कितने घंटे में, 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन में आप लोगों का है ए है 30 घंटे, बी है 36 घंटे, सी है 40 घंटे और डी है 44 घंटे। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, आइए हल करते हैं इसको दोनों लोग हम लोग। तो देखिए, दोनों जो पाइप है ना, दोनों पाइप जो है खोलने पर 1 घंटे में भरा जो है, पहले हौज का भाग निकाल रहे हैं। देखिए 1/12 लिख सकते हैं और -1/18 ये खाली कर रहा है। टोटल क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो 36 1/36 हो जाएगा। तो ये जो है पूरा हौज को भरने में कितना समय लगता है, तो पूरा हौज को भरने में जो लगेगा समय कितना, 36 जो है घंटा लगेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी सही है, यानी कि 36 घंटा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। 3 है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यानी ट्रेन का क्या कर रहे हैं, विपरीत चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई जो होगी मीटर में, यानी लंबाई बताना है। तो ऑप्शन दिया है ये 200 मीटर, बी है 220 मीटर, सी है 180 मीटर और डी है 250 मीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जो है, जो आदमी चल रहा है वो क्या चल रहा है, आदमी जो है क्या कर रहा है कि रेलगाड़ी के विपरीत चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रश्न में दिया है क्या, जो आदमी हो रेलगाड़ी के विपरीत चल रहा है। जब आप लोग सॉल्यूशन करने जाइएगा तो इतना विध्वंस मत लीजिएगा, बस आप लोगों को जानने के लिए सब तरीका बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में रहेगा। ओके, विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है, ठीक। रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल पहले निकाल लेंगे। रेल गाड़ी की क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल निकालते हैं तो देखिए चाल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा और प्लस में आपका कितना है 5। अब देखिए जो हमारा होगा किलोमीटर प्रति जो है घंटा होगा। और अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा गुणे 5/18 को बदलते हैं किसमें, मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिए इसमें। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, 250/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जो निकालना ये सूत्र होता है, क्या होता है कि रेल गाड़ी की जो लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये हमारा सूत्र होता है। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हो जाएगा 250/18 और गुणे क्या होगा 18, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 मीटर। यानी जो हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी कि 250 मीटर होगा। अब देखिए चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 150 मीटर जो है लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई एक जो है दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी। ऑप्शन में दिया ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा,
बी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इसका जवाब दीजिए, 4 नंबर का जवाब दीजिए। तो देखिए इसको हल करते हैं विधिवतपूर्वक। देखिए मान लेते हैं कि दूसरी जो रेलगाड़ी की गति बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, दोनों रेलगाड़ियों के विपरीत दिशा में गतिमान, दोनों रेल गाड़ी के विपरीत दिशा में जो मान होगा यानी गतिमान होगा, तो जो होगा क्या होगा कि दोनों रेलगाड़ी की सापेक्ष गति जो होगा क्या होगा हमारा हो जाएगा, यानी 30 और प्लस x यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बदलते हैं, इसको किस तरह से हल करेंगे। तो 30 और प्लस x हो जाएगा। अब मीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, आप लोगों को बताई है। आगे बढ़ते हैं फिर, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर याद होगा कि हम लोग लिखते हैं कितना, समय गुणे गति, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों का कि 150 प्लस 100 यानी मीटर बराबर कितना हो जा रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे हो जा रहा है 10 गुणे 30 प्लस x और गुणे कितना 5/18, यहीं पे है देखिए 10 गुणे ये रहा 30 और 5/18 निकाल दिए। अब आगे की तरफ हल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हम लोगों का कि 30 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 250 और गुणे कितना हो जाएगा 18 और बट्टे में क्या लिख देंगे हमारा, तो बट्टे में हो जाएगा 50। उसके बाद से टोटल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर यहाँ पे होगा 60 जो है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टोटल जो होगा कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोगों का जो रहा ऑप्शन नंबर सी उत्तर रहा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, एक एक प्रश्नों का जवाब मिला होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 4 नंबर देखते हैं। आइए 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूसरी जो है 8 घंटे में दूरी जो है 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत जो है 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी जो है कितना बताना है, किलोमीटर में बताना है। ऑप्शन दिया है 60 है, बी है 70, सी है 80 और जो डी है 90 किलोमीटर। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन को। पहले आप लोग जवाब दीजिएगा। यानी देखिए यहाँ पे सबसे पहले विधिवत से आप लोग हल करना जब सीख लेंगे ना, तो आप कहीं से भी प्रश्न पूछेगा उसका जवाब दे देंगे। तो देखिए कह रहा है कि मान लेते हैं माना नाव की जो है शांत जल धारा में गति बराबर क्या हो जाएगा u किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए चूँकि इसलिए तब हम कर लेते हैं, यानी u+1 गुणे 8 बराबर u-1 गुणे कितना 10। ओके, अब देखिए 4u+4 बराबर 5u-5। तो u बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, u बराबर हमारा हो जाएगा 5 + 4 = 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
उम्मीद करते हैं कितना समझ में आया होगा। उसके बाद से इधर लिखते हैं हम लोग जो है नाव द्वारा तय की गई यात्रा की जो है एक ओर की दूरी निकालते हैं। देखिए 9 और +1 गुणे कितना हो जाएगा 8। ओके, तो देखिए आपका हो जाएगा 9 1 10 गुणे 8 इक्वल टू कितना 80 जो है किलोमीटर। यानी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी 80 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6वां अपना देख लेते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नदी जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर क्या है चौड़ी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा? कितने लीटर गिरेगा? अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बताइए, ये जो ऑप्शन दिया है यानी 4 लाख है, बी जो है हमारा 40 लाख है, और जो सी है वो 40,000 है, और डी जो है 4,000 है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो कह रहा है ये कि जो है हमारे क्या है कि एक नदी जो है 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, तदनुसार उसका पानी जो है सागर में 1 मिनट में कितने लीटर जो है गिरेगा। यही प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से। तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग कि 1 घंटे में बहे पानी का आयतन निकाल लेंगे। 1 घंटे में बहे पानी का काल निकाल लेंगे, पानी का आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन कैसे हो जाएगा? देखिए 2000 गुणे 40 और गुणे कितना 3 जो है घन मीटर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 घन मीटर हो जाएगा ना। उसके बाद से 1 मिनट में निकालना है हमको कि 1 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा कि 24,000 और बटे में जो है 60 बराबर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा जो है 4,000 घन मीटर। ओके, अब देखिए यदि इसको लीटर में बदलना होगा तो हम लोग गुणा कर देंगे 1000 से, टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों का यानी जो हमारा है 40 लाख होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा बी होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न जरूर समझ में आया होगा आप लोग। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अपना देखते हैं 7 नंबर का कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया जो है 5000 चक्रों में से ये जो है 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी जो है 5000 चक्कर जब वो तय करता है तो कितना दूरी तय करता है, तो वो जो है 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तदनुसार पाई बराबर 22/7 मानकर पहिए की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? ए ऑप्शन में दिया है 70 सेंटीमीटर, बी है आप लोगों का 35 सेंटीमीटर, सी है 7.5 जो है मीटर, और डी जो है 140 मीटर। अब देखिए पहिया के द्वारा लिख लेंगे यहाँ पे, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, यानी पहिया की परिध निकालेंगे, पहिए का परिध निकालते हैं। तो परिध निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 11,000 लिख लेंगे, मीटर हो जाएगा,
गुणा कर देंगे। यदि ये 11 किलोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो मतलब क्या करेंगे कि 1000 से गुणा कर देंगे तो 11,000 मीटर हो जाएगा। और बटे में जो है हमारा कितना है 5000 है, कटेगा यहाँ से 1 से 1, 1 से 1 और 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा 11 बटा हमारा 5 मीटर आ जाएगा ना, 5 मीटर हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, देखिए फिर यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा कि 11 बटा 5 गुणे 100 सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्योंकि उत्तर हमें सेंटीमीटर में बताना है तो 220 जो है क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद से 2πr जो परित का सूत्र होता है तो 220 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 2 गुणे 22 बटा 7 इंटू आर निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 220। सॉल्यूशन करेंगे तो आर बराबर क्या आएगा हम लोगों का 220 बटे में 2 गुणे 22 बटे में 7। अब आपका टोटल जो होगा कितना आंसर आएगा 35 जो है सेंटीमीटर आएगा सॉल्यूशन करने पे। तो इसमें जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 है, यानी कि 35 सेंटीमीटर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना देखिए जो है 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है, या 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती किए गए। इससे विद्यालय में जो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई 1200 हो गई, तथा लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात हुआ कितना हुआ 7:5 में परिवर्तित हो गया। नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दिया है ए 720, सी 900 और डी 960। आइए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन दिया है 700, बी दिया है 720, सी है 900 और डी है 960। बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए जब आप लोग विधिवत से हल करेंगे ना तो आप लोग प्रश्न का जवाब दे लेंगे। तो देखिए मैंने आरंभ में कितना दिया है कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, तो जो है मान लेते हैं कि हम लोग लड़कों तथा लड़कियों की आरंभिक जो अनुपात है कितना है, अरे आरंभिक संख्या कितना है, क्रमशः लिख देंगे जो है 5x एवं कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे यही आरंभ है आप लोग का 5 और 3, तो इसलिए 5x तथा 3x। कह रहा है कि नए लड़के और लड़कियों की संख्या आने पर, यानी नए जब आते हैं तो कितना हो जाता है, नए लड़के तथा लड़कियों के आने पर कितना हो जाएगा, आने पर तो ये हो जाएगा 5y एवं 7y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए टोटल निकालते हैं, हल करते हैं इसका, तो 5x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर प्लस में क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा और प्लस 7y हो जाएगा। टोटल जो है कितना हो जा रहा है 1200 हो जा रहा है ना। यानी अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना 300, यानी जो ये रहा कार्य है समीकरण नंबर 1। चूँकि इसलिए आइए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे करना है इसको। देखिए अब इसका करेंगे 5x प्लस 5y और बटन में हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल टू क्या दिया है 7/5 अनुपात दिया है, ये देखिए 7/5। तो हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारा 25x हो जाएगा प्लस 25y हो जाएगा इक्वल टू 21x हो जाएगा और प्लस 49 जो हमारा y हो जाएगा। टोटल हल करेंगे तो 4x प्लस 24y हो जाएगा। उसके बाद से x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर होगा 6y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6y। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो देखिए समीकरण 1 में यदि हम x का मान पुट कर देंगे, यानी जो है x का मान ये रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा इसमें पुट कर दीजिए मान, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x
प्लस 6y इक्वल टू 600। ओके, अब देखिए बराबर इसी तरह से आगे तरफ हल करते चलेंगे तो हम लोग 5 हो जाएगा हम लोग कितना, x बराबर 600 हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा 6 5 30, यानी कि जो होगा हम लोग कितना, आप लोगों को 12 25 60, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, कट के आएगा 120। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, सॉरी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी x बराबर 120 आ गया है। तो विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या पूछा है ना, विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 गुणे क्या निकाल देंगे, 8 गुणे 120, यानी 12 बटे 96, कितना हो जाएगा टोटल। जो यहाँ पे जगह नहीं मिला है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग केयर कर लीजिएगा, 12 बटे 96 यानी कि 960 हो जाएगा। जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 960। अब देखिए 9 नंबर कह रहा है कि किसी मिश्रण में शराब तथा पानी का अनुपात जो है 3 संबंध कितना है, 2 के अनुपात में है, तथा एक अन्य मिश्रण में ये जो है 4 संबंध 5 के अनुपात में है। बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाई जाए ताकि परिणामी जो मिश्रण में शराब तथा पानी के बराबर मात्राएं हो जाए, यानी बराबर मात्राएं की बात कर रहा है। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए जो है कह रहा है कि किसी मिश्रण में शराब तथा पानी का अनुपात कितना है, 3 संबंध 2 है के अनुपात में, तथा एक अन्य मिश्रण का जो है अनुपात कितना है, 4 संबंध 5 के अनुपात में है। उसके बाद से कह रहे हैं कि बाद वाले मिश्रण में कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर मात्राएं के साथ मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण के जो है शराब तथा पानी के बराबर मात्राएं हो जाए। अब देखिए यदि हम लोग 3 लिखते हैं इधर वाले मिश्रण में, तो 3 यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ओके, उसके बाद से अब देखिए हमारा जो है 3/5 जो है लिख सकते हैं, चूँकि इधर लिख देंगे कितना, 4/9। इसका सॉल्यूशन करने पे जो आंसर आएगा, यानी हल करेंगे तो इसका टोटल जो जवाब आएगा वो आएगा, जो यहाँ पे देखिए 3/1/8 और उसके बाद से जो होगा बराबर होगा x बटे में जो है 1/10। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 × 10x बराबर 10x, वो सॉरी, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर जो होगा हम लोगों का वो होगा 5.4 लीटर। जो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 सही 2/5 लीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां हमारा क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि 600 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाए कि ए के जो भाग है 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के जो है 2/7 से 20 रुपया, तथा सी के भाग के 9/11 से 10 रुपये अधिक, सभी बराबर हैं। तो ए का भाग बताइए, ए का भाग बताइए। तो हल करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2/5 ए प्लस कितना 40 हो जाएगा बराबर 2/7 बी प्लस 20 बराबर होगा कितना 9 जो है 17 सी प्लस 10 इक्वल टू क्या x होगा कि नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे ए बराबर क्या होगा 5/2 हो जाएगा इंटू x - 40 इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 7/2 x - 20 जो होगा सी बराबर क्या हो जाएगा 17/9 इंटू x - 10 होगा कि नहीं होगा। चूँकि इसलिए 5/2 इंटू x - 40 प्लस 7/2 x - 20
प्लस 17 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो x बराबर होगा वो क्या हो जाएगा 100। अब एक का हिस्सा निकालना है, एक का हिस्सा निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 5/2, उसके बाद से इंटू 100 माइनस क्या 40 बराबर 150 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, आपको देख लीजिए ए का जो हिस्सा है क्या है, ए बराबर में 5/2 इंटू एक्स माइनस 40, उठाकर एक्स का मान रख देंगे यहाँ पे 100 और माइनस क्या 40 हो जाएगा, कट उठ कर कितना आ जाएगा 150 रुपये आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 11वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 11वां का कह रहा है, किसी परीक्षा में जो है 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 88% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% जो है अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो ये देखिए जो है हम लोग निकालते हैं कैसे, कि अंग्रेजी और गणित लिख लेते हैं इस तरह से, डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है कि जो है 75 जो प्रतिशत हैं अंग्रेजी तथा गणित दोनों में विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 75% कितने जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, अंग्रेजी और गणित दोनों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कितना परीक्षा जो उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो घटा देंगे 80 में से 75 हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। उसके बाद से जो है 88 जो है अंक गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण हुए जबकि 75 से दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। इधर आइए, जो यहाँ पे होगा क्या होगा 10%। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दोनों विषयों में जो है, दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत लिख लेंगे। दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है ना। देखिए अब हम बराबर कर देंगे, क्या 100 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 75 प्लस 10, यानी प्रतिशत का मात्रा लगा देंगे, टोटल क्या हो जाएगा 10% जो होगा दोनों विषयों में फेल हुए हैं। उसके बाद से कुल निकाल देंगे, यहाँ पे क्या कुल विद्यार्थियों की, यही जो है 10% है, देख लीजिएगा। कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए 100 निकाल देंगे, बटे में 10 निकालेंगे और गुणे 45 लिख देंगे, टोक है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा टोटल 450 हो जाएगा ना। उसके बाद से चूँकि 100 माइनस कितना घटा देंगे 40, सॉरी 450 गुणा कर देंगे, तो 10 दहिया 100 10 बार में कट जाएगा, यानी गुणा होगा 10 गुणे 45 बराबर 450, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी से होगा 450। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम दर दी जाए, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय जो है अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन में ये 60 है, बी जो है 62 सही 1/3 है, सी जो 72 है और डी जो 66 सही 2/3 है। बताइए कौन सा विकल्प सही है आप लोगों को नज़र में। आप देखिए कह रहे हैं सबसे पहले कि क्या है, यदि किसी वस्तु के सरकारी शुल्क की वर्तमान में 40% कम है, तो मान लेंगे कि 100 होगा, 100 होगा और 100 में से 40% को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारा बचेगा कितना 60% हो जाएगा। उसके बाद से आय अपरिवर्तित होने के लिए खपत, यानी आय जो है अपरिवर्तित रहने के लिए जो है खपत निकालना है। इसका खपत निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि 100 गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि इसलिए
हमारा हो जाएगा खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि जो है 10,000 हो जाएगा, 10,000 माइनस 100 और पूरे का जो है बटे 10 का हो जाएगा कितना 60 और इंटू में यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ओके, इतना तक समझ में आया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4,000 और बटे में 60 प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। टोटल हो जाएगा कितना 66 सही 2/3% हमारा आंसर होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 66 सही 2/3%। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जा रही है 2,420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2,662 रुपये होती है, तो जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर है। यानी ब्याज की वार्षिक क्या निकालना है, दर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। यानी कि दिया है आप लोगों को क्या जो है 3 वर्ष में कितना दिया है 2,662 माइनस 2 वर्ष में कितना दिया है 2,420 बराबर कितना हो जाएगा 242। ओके, अब देखिए बराबर में निकालना है इसको, तो 242 और बटे में क्या कर देंगे 2,420 इंटू 100% के लिए, तो क्योंकि दर जो होता है हमारा प्रतिशत में ही होता है तो कट जाएगा, टोटल कट के आ जाएगा कितना प्रतिशत 10%। यानी ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न को तरफ। 14वां कह रहा है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हम लोगों से। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए जो है सबसे अभीष्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6,000 है। यानी जो है अभीष्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा, ये है हमारा 6,000। ओके, अब देखते हैं देखिए निकालना कैसे है। तो ये सूत्र याद होना चाहिए 1 + 10 बटे में 100 इंटू 1 + 1/2 गुणे 10/100 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6,000 पोस्ट में 11 बटे में 100 गुणे 21 बटे में 20 माइनस 1। ओके, यहाँ हल करेंगे इसको तो ये आएगा 6,000 गुणे 231 माइनस जो होगा हमारा 200 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 200। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,000 गुणे 31 बटे में 200 कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल कितना, ये जो होगा आप लोगों का 930 टोटल कट कर आएगा रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 15वां प्रश्नों की तरफ। 15वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 रुपये में 2,900 रुपये तक तथा 10 वर्षों में 3,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है ए 4%, बी 2 सही 1/2%, सी 3% और डी 2%। जो हमारा है 15वां का उत्तर होगा। देखिए कैसे करते हैं। कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, तो 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2,900 रुपया हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद से 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, तो 10 वर्ष में जो हो जा रहा है हमारा 3,000 हो जा रहा है। ओके, अंतर कितना का हो रहा है, इसका अंतर निकाल देंगे 2, तो यानी कि 2 बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों को घटा दीजिए तो उसके बाद से अब 1 बराबर निकाल देंगे, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 बटे में 2 यानी कि क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए 8 बराबर निकालना है ना, तो 50 गुणे 8 = 400। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूँकि इसलिए
इसलिए क्या होगा हम लोगों का 50 बटे में 2500 गुणे 100 इक्वल टू 2%। यही हमारा क्या हो जाएगा 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन है सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि 0.1 स्क्वायर माइनस जो है 0.01 का होल मतलब स्क्वायर और बटे में जो है 0.0001 प्लस 1 बराबर है किसके, दिया है आपका 1010 के, और नीचे दिया है 110 के, और सी जो है 101 के, और डी जो है 100 के। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करना है सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। देखिए 0.01 को यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 0.01 हो जाएगा, प्लस यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.0001 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बटे में जो नीचे हम लोग का देख ही रहे हैं दिया है कि 0.00001 और प्लस क्या करना है 1 दिया है। अब हल करेंगे तो 0.0099 और बटे में हो जाएगा हमारा कितना 0.001 और प्लस 1 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 100 होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना हम 17 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर जो है क्या करना है, परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। यानी विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता निकालना है। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि विक्रय मूल्य पर निकालना है। विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर जो होता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होगा x बटे में 100 प्लस x गुणे यानी 100। अब देखिए जो ये हमारा क्या है लाभ गुणे 100 बटा सूत्र होता है इसका लाभ बटे में 100 गुणे 100 प्लस लाभ गुणे 100 होता है, ये फार्मूला होता है इसका। तब देखिए लाभ जो कितना है हमारा, लाभ जो है हमारा कितना है 20% है। उसके बाद तो नीचे लिखेंगे कितना 100 प्लस 20 गुणे 100 लिख देंगे। टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 बटे में 120 और गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 2 पाँचे 10 और 2 छके 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 3 होगा और 10 हो जाएगा, यानी कि 10 पचे 50 हो जाएगा आपका। टोटल यदि सॉल्यूशन करेंगे तो जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। 17 नंबर नहीं 18वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि की प्रतिशतता होगी। यानी कह रहा है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हानि की प्रतिशतता निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्येक का जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मानते हैं 1 हो तो 20 पुस्तकों का निकालना है ना, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, जो रुपया है कितना है 15 है। ठीक, अब देखिए 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे निकालना है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले करेंगे 20 माइनस 15 और बटे में 20 हो जाएगा गुणे 100 बराबर 25%। जब भी जो है कहे कि वस्तु का जो है बराबर हो तो, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की बात आए तो क्या करेंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और जो बटे में जो होगा हमारा बड़ा जो मान होगा वो लिखकर गुणे 100 कर देंगे, जिसका आंसर क्या आएगा हमारा 25 आएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां कार्य कह रहा है कि 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस
एक मान मात्र बट्टे के समतुल्य हैं। ए 60%, बी 49.6%, सी 40.5% और डी जो है 36%। तो आइए देखते हैं हमारा जो 19वां प्रश्न को कह रहा है कि 10% उसके एवं 20% का समतुल्य एकल बटा निकालते हैं। अब देखिए 10 + 20 - 20 × 10 बटे में 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का 28% होगा। अब आगे देखिए 28% एवं 30% का समतुल्य जो है एकल बट्टा क्या होगा। तो देखिए निकालते हैं इसका एकल बट्टा, तो ये हो जाएगा हमारा 28 + 30 माइनस हो जाएगा 28 × 30 और बटे में 100 कोष्ठ बन हो जाएगा और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। सॉल्यूशन करके इसका टोटल कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 49.6% आएगा। ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49.6%। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, उसके बाद से कोण A बराबर 60 डिग्री हो तो AB बराबर 40 मात्रक हो तो AC का मान ज्ञात करिए। यानी कि देखिए ये जो है एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं और कह रहा है कि इसका नाम भी रख देते हैं, A है, B है, C है। बता रहा है कि कोण C बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। किसका मान पूछा, AC का मान पूछ रहा है, इसलिए इसका मान पूछ रहा है आप लोगों से। तो निकालते हैं इसका, देखिए और दिया है का कोण A बराबर इसका जो मान दिया है 60 डिग्री है, इसका भी मान दिया है, कोण C का भी मान दिया है और जो डिस्टेंस दिया है इसका जो है कितना दिया है आप लोगों का 40 दिया है। अब जो है निकालना है हम लोगों को इसका मान। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका किस तरह से होगा। सबसे पहले करने के लिए क्या लिखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि AC बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, AB इक्वल टू कास 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि इसलिए AC बराबर क्या होगा, AC बराबर लिख देंगे AB कास 60 डिग्री, यानी 40 × कास 60 का मान 1/2 होता है, गुणा कर देंगे तो 120 मात्रक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी 20 मात्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़िए, कुछ ग्राफिक से प्रश्न बनता है। यानी कि कह रहा है कि निर्देश में 21-22 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए हैं, सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और पश्चात उत्तर दें। किसी कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों के जो है 5 प्रकार की जो है कारों का उत्पादन हजारों में है। कार दिया है, देखिए ये दिया है 1993, 1994, 1995, 1996, ये सब क्या दिया है कि सन दिया है, यानी वर्ष दिया है। और क्या बताना है, कह रहा है कि किस वर्ष में 5 में से 4 प्रकार के कार जो है उत्पादन समान रहा है, किस वर्ष में। तो देखा जाए तो देखिए इसमें जो है ABCD इसमें कोई समान नहीं दिख रहा है, बस 2 ही दिख रहा है। कह रहा है किस वर्ष में 5 पूछा है, 5 में से 4 प्रकार के कार का समान उत्पादन रहा है। तो इसमें देखिए एक इसमें जो है केवल ये और ये समान है, यानी ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं 1994, 1 2 3 4, यानी कि इसमें मिल जा रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी नंबर से होगा। यानी कि कह रहा है कि 1994 में जो है 5 में से 4 प्रकार कारों का उत्पादन समान रहा है, यानी कि 1994 नंबर। चलते देखते हैं 22 नंबर देखिए। 1997 में उत्पादित डी कार की संख्या उस वर्ष उत्पादित कुल कारों के लगभग कितना प्रतिशत था। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को बताते हैं कि अभिष्ट जो प्रतिशत निकालना है हम लोगों को, अभिष्ट प्रतिशत जो निकालना है वो है हमारा 16/19 × 100 इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 20% क्या हो जाएगा लगभग होगा उत्तर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए 22 नंबर देखते हैं हम लोग, 23 से देख लेते हैं।
23 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 23 से 25 तक का निर्देश दिया है। निम्नलिखित आलेख किसी कंपनी के आय और जो है व्यय किए गए वर्षों का विवरण दर्शाता है। जो है आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी कंपनी के आय तथा व्यय जो है तथा किए गए वर्षों का वितरण लाखों में है। देखिए 100, 80, 60, 40, 20 और जो है 0 से। आइए बात करते हैं। हम लोग कह रहा है कि प्रश्न संख्या जो है 23 नंबर है, कह रहा है कि 1993 तथा 1994 के बीच लाभ में अंतर कितना है। यानी देखिए 1993 ये रहा और कह रहा है कि 1994 में लाभ में अंतर बताना है। यानी जो है हमारा 1993 का लाभ जो है 20 लाख है, 1993 का जो लाभ है कितना है, बराबर 20 लाख है। उसके बाद से जो है वर्ष 1994 का जो कितना है का लाभ कितना है, 10 लाख है, 10 लाख है। चूँकि इसलिए अभिष्ट अंतर निकालना है। अभिष्ट अंतर यानी 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 लाख रुपये। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं अपना। 24 नंबर क्या कह रहा है कि कितने साल में आदमी औसत आदमी से अधिक थी। कितने सालों में, तो देखिए औसत आयु निकालना है हम लोगों को। तो औसत यदि आयु निकालना हो तो क्या निकालेंगे कि देखिए 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60 और बटे में कितना 5 है औसत। यानी कि ये और ये निकालना था, दो जोड़ दिए उसको। अब देखिए यदि भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग औसत जो आय होगा वो 48 लाख हो जाएगा। ओके, उसके बाद 48 लाख हो गया। अब जो क्या करेंगे कि हम लोग 3 वर्षों यानी कि 1993, 1995, 1996 में औसत आयु से अधिक नहीं रही थी। तो जो हमारा 3 वर्षों में कितना 1993, 1995 और 1996 जो है 3 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि 1900 जो है 93, 1995 और 1996 यानी 3 वर्ष हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपना। देखिए यानी कि लास्ट 25 नंबर है। 1994 से 1995 में व्यय में प्रतिशत वृद्धि थी। ए 10%, बी 33.1%, सी 66.67 और डी जो है 20%। तो जो हमारा लास्ट जो ऑप्शन रहा है अभिष्ट प्रतिशत निकालना है ना, 1994 से 1995 के बीच, यानी 1994 से लेकर और 1995 के बीच का निकालना है। तो देखिए अभिष्ट प्रतिशत होगा क्या, अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। आप लोग वीडियो को क्लिप करके देख लीजिएगा, ग्राफ के हिसाब से आप लोग उत्तर देंगे। तो 10 बटा में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अगुणे 100 इक्वल टू 33/1/3%। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा मैथ का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।